नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली थी। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में। और कांग्रेस जो है वोट चोरी पर, एसआईआर पर, ईवीएम पर, यानी कि हर एक मुद्दे पर, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक, अमित शाह तक, सब पर निशाना साधा। उसमें बिहार चुनाव का भी जिक्र किया है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार चुनाव के जिक्र तो हुए, लेकिन बिहार में के महागठबंधन घटक दलों से कोई बड़े चेहरे, यानी कि पूरी महागठबंधन ये वहां उस मंच पर नजर नहीं आई। आपको बता दें कि महागठबंधन जो बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और सीपीआई का गठजोड़ गठबंधन था और वोटर अधिकार यात्रा किए थे राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, एकदम बिहार के कोने कोने में वोटर अधिकार यात्रा की गूंज पहुंची। लेकिन आज जब दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे हुए तो वहां महागठबंधन के तरफ से कोई नजर नहीं आया और न कोई प्रतिक्रिया नजर आई। सिर्फ कांग्रेस के ही बड़े कैडर के नेता और कांग्रेस के ही नेता रहे। तो अब सवाल उठ रहे हैं बिहार में महागठबंधन के भविष्य को लेकर। क्या महागठबंधन में टूट है, कोई अनबन है, या उनका भविष्य क्या होने जा रहा है? क्या महागठबंधन में एकजुटता नहीं है, या फिर अंदर खाने कुछ और चल रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर नवनीत मौजूद है, जो आपको बताएंगे कि आज की दिल्ली की रैली से बिहार की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा और महागठबंधन हो या इंडिया ब्लॉक हो, इन दोनों का भविष्य क्या होगा। मिस्टर नवनीत जी। बिल्कुल, तो आपने जैसा कहा कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक रैली की है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के एनडीए में आज जश्न का माहौल है। नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का एक बड़ा तोहफा दिया है। बिल्कुल। लेकिन आज भी कहीं न कहीं महागठबंधन अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। और उस संघर्ष की शुरुआत हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जब एसआईआर का मुद्दा पनपा था और जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में शुरू हुआ था। तो बिहार के तमाम महागठबंधन के जो भी घटक दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो, सीपीआई के तीनों विंग हो, इन सब ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाला था और सब ने एक साथ बड़ा ही खतरनाक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया था। सड़क सड़क, गली गली, पूरी एकजुटता दिखाई थी। कई दिनों तक ये रैलियां चली थी। लेकिन आज जब वही एसआईआर का मुद्दा दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में आज कांग्रेस वहां अकेली खड़ी दिखी। अब सवाल दो खड़ा होता है, क्या कांग्रेस ने अपने घटक दलों को आमंत्रित नहीं किया, या फिर आमंत्रित किया तो वो लोग पहुंचे नहीं? ये सवाल है। सवाल तो उठ रहे हैं। दो सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आप एक तरफ का सवाल नहीं देख सकते हैं कि कांग्रेस ने किसी को बुलाया नहीं। दो सवाल है। अगर कांग्रेस ने किसी को नहीं बुलाया तो क्या कांग्रेस के अंदर क्या बातें थी, या अगर बुलाया कोई नहीं गए तो इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल, दो सवाल। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसकी शुरुआत बिहार से ही कहीं ना कहीं हुई थी। बिहार में बीते कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस अपनी राह अलग करेगी। बिल्कुल। मंगनीलाल मंडल के एक बयान ने बड़ा खलबली मचाया था। आरजेडी की प्रदेश कांग्रेस अपनी रास्ता अलग करना चाहे तो कर सकती है, और वही एक बयान ने बता दिया था कि कहीं ना कहीं अब महागठबंधन में बड़ी टूट की संभावना है। लेकिन महागठबंधन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी महागठबंधन को चाहने वाले महागठबंधन के समर्थक थे, उनके अंदर एक इस बात का विश्वास था कि जब दिल्ली में एसआईआर की रैली होगी, महारैली, तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुटता को लेकर एक बड़ा संदेश देश को देगी और बिहार को भी संदेश मिलेगा। लेकिन जब आप कांग्रेस की रैली हुई तो बड़े बड़े चेहरे पर नजर थी। क्या तेजस्वी यादव उस रैली में शामिल होंगे? वो भी नहीं दिखे। बिल्कुल नहीं। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी नहीं दिखे। जिसके साथ भट्टाचार्य, सीपीआईएम के बड़े नेता, वो भी नहीं दिखे। साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव, वो भी नहीं दिखे। यानी कि ममता बनर्जी, यानी कि जिन जिन राज्यों के लिए एसआईआर मुद्दा है, एसआईआर सिर्फ कांग्रेस का आगामी चुनाव है जिन राज्यों में, एसआईआर सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं था और ना ही है, वो तमाम विपक्ष पार्टियों का मुद्दा था। बिल्कुल। इंडिया आज भी तमाम राज्यों में जो एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो विपक्ष कर रहा है। लेकिन जब दिल्ली में देश की विपक्षी पार्टियां यानी कि इंडिया अलायंस एक साथ जब है, तो जब कांग्रेस ने रैली की तो कम से कम बड़े बड़े नेता को वहां स्टेज पर होना जरूरी था। एक बड़ा मैसेज जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। हालांकि ये रैली सफल हुई, लाखों लोगों की भीड़ जुटी। बिल्कुल। और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता
चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये तमाम छोटे जो नेता थे हर वो एक राज्य गरजे के हैं और चुनाव आयोग की और केंद्र सरकार की बखिया उधेड़ दी है। जिस तरीके बहुत से ज्यादा। अमित शाह को नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया गया, सीधा नाम लिया इससे गया, इस बात का डायरेक्ट। साफ साफ संकेत मिला कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने आक्रामक रुख को अपना लिया है और किसी को बख्शेगी नहीं। मुद्दा सांसद भवन में भी गूंजेगा और मुद्दा बिहार के चर्चा तो लगातार आप देश के देखिए सड़कों पर भी किस कदर माहौल गूंजेगा बन गया था। और आज दिल्ली में भी गूंजा है और दिल्ली गूंजी है। आज इस बात को मानिए तो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस आक्रामक तेवर से गरजा है वो संदेश पूरे देश को गया है। हालांकि महागठबंधन के तमाम घटक दल साथ में नहीं थे, लेकिन मैसेज तो गया है। सवाल यह है कि अब कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस ने तमाम घटक दलों को नहीं बुलाया। हो सकता है कि कांग्रेस ने इस रैली को अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेट करने के लिए या अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र को मैसेज देने का कोशिश किया, या फिर कांग्रेस अपने आप को एक अलग पावर विंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, अपने आप को एक अलग पावर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है कि मैं एक अलग बड़ी पार्टी बन के उभरूंगा, देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी अभी है भी, बिल्कुल 100 से ज्यादा सांसद उनके पास, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है कि हम, जैसे होता है ना कि कांग्रेस पर एक सवाल खड़ा हो रहा था कि कांग्रेस जब तक क्षेत्रीय पार्टी का सहारा नहीं लेगी तब तक कांग्रेस की कोई मजबूत नींव नहीं बन पाएगी। बिहार में भी कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई, इसको लेकर भी कांग्रेस के कहीं न कहीं अस्तित्व पे सवाल खड़ा हुआ। तो कांग्रेस ने सोचा होगा कि हम एक बड़ा मैसेज देते हैं, हम अपना एक अलग शक्ति प्रदर्शन करते हैं, हम एसआईआर के मुद्दे पर हम केंद्र सरकार को अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के हिसाब से घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी का हम सहयोग नहीं लेते हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति को आजमाना चाह रही होगी, हो सकता है। तो इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस ने अकेला ही शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि शक्ति प्रदर्शन सफल हुआ, लेकिन एक नेगेटिव मैसेज यही जा रहा है। जैसे आपने कहा कि कई महागठबंधन घटक दल के नेता कई बार कह भी रहे हैं कि उन लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि बुलाया जाएगा और एकजुटता का कहीं ना कहीं प्रदर्शन होगा, संकेत होगा। कई बार ये भी चर्चा है कि अब इंडिया ब्लॉक ही बिखर चुका है, इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक पे सवाल हो रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है। महागठबंधन बिहार में बिल्कुल जो कभी ममता बनर्जी टीएमसी के पार्टी की तरफ से नेतृत्व की बातें सामने आती है, तो कभी समाजवादी पार्टी यूपी की तरफ से किसी नेतृत्व की बातें सामने आती है। तो कांग्रेस ने सोचा कि अगर हमारा इंडिया ब्लॉक में अगर हम ही छोटे हो जाएंगे और हमारे नेतृत्व पे सवाल खड़ा हो रहा है, तो ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। और इस प्रदर्शन को लेकर कई महीनों से चर्चा चल रही थी, कई महीनों से तैयारी चल रही थी। बिहार से बस भर भर के नेता यहाँ से लोग गए हैं, ट्रेन भर के लोग गए हैं, 4 व्हीलर से लोग गए हैं। मतलब बिहार से 10-15 हजार लोगों को ले जाने की जो थी बातें, वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने, बिहार के कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को साबित किया और बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं। सीधा सवाल करते हैं मिस्टर नवनीत आपसे कि बिहार में जिस तरह से लग रहा है कि बिहार से ही इस यात्रा की शुरुआत हुई, वोटर अधिकार यात्रा, आप पूरा महागठबंधन इसी मुद्दे पर बिहार में विधानसभा चुनाव में मतलब हर जगह पहुंच रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि बिहार के महागठबंधन को नहीं बुलाना जो है सवाल खड़ा कर दिया बिहार में? नहीं, देखिए बखेरा खड़ा कर दिया। बात वो नहीं है। कांग्रेस अब कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं। आपने देखा विधानसभा के चुनाव में भी जब फ्रेंडली फाइट की बात हुई थी जी, तो वीआईपी के उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन कांग्रेस वापस नहीं ली थी। कांग्रेस फ्रेंडली फाइट की, कांग्रेस लड़ी, भले सीटें हारी जीती उससे मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस फ्रेंडली फाइट की। यानी कि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय से मन बना लिया था कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुआ है, आरजेडी चुप थी, वीआईपी चुप थी, तमाम विपक्षी पार्टियां चुप थी, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत समीक्षा बैठक बुलाई, दिल्ली में बुलाई बैठक, वहां पे बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई, तमाम नेताओं को लतार लगाया गया कि जब हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी चुनाव से पहले, हम एकदम अच्छे तरीके से उभरे थे, हमने बड़ी बड़ी रैलियां की। यहाँ की बिहार में कांग्रेस की और राहुल गांधी की जितनी भी रैलियां हुई इस बार के चुनाव में, एक भी रैलियां फ्लॉप नहीं हुई, सब में भीड़ जुटी। और इससे कांग्रेस को लगा था कि हमने कहीं ना कहीं रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया और कार्यकर्ता मजबूती हुई थी। तो कांग्रेस चुनाव से पहले भी एक्टिव थी, लेकिन कांग्रेस को चुनाव के समय हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कांग्रेस में नाराजगी होगी या दूसरी विपक्षी पार्टियों में नाराजगी होगी। एक सवाल और है मिस्टर नवनीत की, आने वाले समय में क्या इंडिया ब्लॉक के ही माध्यम से कोई बड़ी बैठक हो कि कांग्रेस जो आज की रैली में कुछ मामला हो उसे भुनाने के लिए कि सारे को एक साथ लाएं? नहीं, नजर आज के दिन पर ही थी कि कम से कम अगर कार्यकर्ता को नहीं बुलाया गया तो इस रैली में बिहार के तमाम बड़े नेता को बुलाया जाता, तेजस्वी यादव को बुलाया जाता, हो सकता है दीपांकर भट्टाचार्य को बुलाया जाता, मुकेश सहनी को बिहार से बुलाया जाता, समाजवादी पार्टी की जैसे मैंने कहा कि अखिलेश यादव को बुलाया जाता या ममता बनर्जी आती। तो ऐसे में
नजर आज पड़ी थी कि क्या ये बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, लेकिन ये रैली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमट के रही। कांग्रेस के ही बड़े बड़े दिग्गज नेता तमाम देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे, लेकिन अब एक बार और नजर है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस अपना अलग रुख अख्तियार कर लिया है, तो क्या अब महागठबंधन की या इंडिया ब्लॉक की राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी मीटिंग होगी और फिर से एकजुटता का कोई प्रदर्शन होगा, या फिर ये पार्टियां धीरे धीरे बिखरती हुई चली जाएगी, इस बात का भी ये अभी सवालों के घेरे में। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, कांग्रेस क्या फैसला करती है और तमाम विपक्ष की पार्टियां क्या फैसला करती है, और इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर भी सवाल जो खड़ा हो रहा है, तो क्या इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में रहेगा या नेतृत्व बिखरेगा। और बिहार में जो महागठबंधन में लगातार टूट की बातें चल रही है, वो तेजस्वी यादव के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि तेजस्वी यादव अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, और क्या इन तमाम विपक्ष की पार्टियों का क्या अलायंस एक मीटिंग होता है और फिर से एकजुटता का ये लोग संदेश देंगे, या फिर ये बिखरती हुई चली जाएगी। अगले चुनाव में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तो आपने सुना कि आज के वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस ने उस रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और चेताया सबको कि कांग्रेस अभी भी दिल्ली भरने में कामयाब हुई है। और आज जिस तरह से बिल्कुल जो है एग्रेशन के मोड में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मोदी अमित शाह से लेकर सबसे सवाल किए हैं और कहे हैं कि एक दिन सत्य की जीत होगी, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन इस रैली का बिहार में भी जो है हर तरफ कानाफूसी चलने लगा है कि महागठबंधन की पार्टियां वहां मंच पर नहीं दिखी। फिलहाल के लिए तो अब लग रहा है कि महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक में आने वाले समय में जब सारे लोग एक साथ होंगे तो क्या निर्णय होगा, या टूट जाएगा या रहेगा, ये तो अभी संशय की स्थिति में है। इस पर अगली कोई बैठक, बड़ी बैठक में ही फाइनल हो पाएगा। तो आपने देखा कि आज दिल्ली की रैली से बिल्कुल साफ संदेश कांग्रेस ने पूरे देश को दिया है और सभी को चेताया भी और अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है, और सारे कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश भरने का कांग्रेस काम किया है। लेकिन सवालों की राजनीति की फहरिस्त चलती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर नवनीत। धन्यवाद।